दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। सुबह की शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम के साथ। शरीर आगे पीछे खींचने से क्या होता है? शरीर के अंदर बात रोग निकलता है, पित्त सही होता है और कफ भी सही हो जाता है, क्योंकि खिंचाव होता है शरीर के अंदर नसों के द्वारा। और नसों के अंदर ही आपके तीन दोष छुपे हुए, बात, कफ, पित्त। लंबा गहरा सांस। सांसों को देखना, अपने किसी को नहीं देखना, शरीर को नहीं देखना। शरीर को कौन चला रहा है? सांसें। जिसकी सांसें बलवान, उसका जीवन बलवान। उसे किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। चौथा सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सैबरी सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास, पीछे धीरे धीरे। हाथ छोड़ दो वापसी, पंजे मिला लेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ। हथेली जमीन से टिक जाएंगी, छू जाएंगी। पेट दबेगा, बीमारी अंदर की अपने आप बाहर आएंगी। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे और सीधा पैर यहां से बैंड देते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। चंचल उसे कहते हैं जो चलता रहता है। तो चंचल मन भी शांत हो जाता है जब हम दृष्टि ऊपर आकाश में देखते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे और आगे वाला पैर पीछे, यानी पर्वतासन। लंबा गहरा सांस और नीचे धीरे धीरे। लेटने से आपका आज्ञा चक्र चलेगा, पीयूष ग्रंथि जागृत होगी और आपका जीवन में विकास होगा, खुशहाली आएगी, पेट के रोग खत्म होंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। जोड़ दो हुए वापसी, पर्वतासन। शरीर की 75% बीमारियां आपके सूर्य नमस्कार से दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें 12 आसन है, 12 नाम है और 12 ही आपके लोगों के अंदर राशि है और 12 ही महीने हैं। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। छोड़ते हुए जो है पिछला पैर आगे, हथेली टिकी हुई, लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे आप ऊपर। लंबा गहरा श्वास। ये आपकी 10 इंद्रिय सिमट के अंदर पहुंच जाती हैं, जैसे कछुआ अपने पैरों को अंदर खींच लेता है, ऐसी आपकी जो इंद्रिय अंदर पहुंच जाती हैं। और जिसकी इंद्रिय जो अंतर्मुखी हो जाती है, फिर उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। जितने दोष होते हैं, जितने रोग होते हैं, सब इंद्रियों के कारण ही होते हैं। जीवा पर कंट्रोल, आंखों पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, सूंघने पर कंट्रोल। हाँ, लंबा गहरा श्वास। श्वास में आपके फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। जिसके फेफड़े बलवान, उसका जीवन बलवान। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, पैर खुले हुए रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और हल्के हल्के पैरों को मिलाते हुए नीचे। हथेली टेक लेंगे, सिर घुटने की तरफ। लंबा गहरा सांस। उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर यहां से बैंड देते हुए, सांस भरते हुए ऊपर,
दृष्टि आकाश में, आंखें खुली हुई। देखो आंखों से आकाश देखने से भी निर्जीव ज्योति बढ़ती है, रोगों का नाश होता है। चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे और आगे वाला पैर पीछे, पर्वतासन। लंबा गहरा श्वास। ये नासिका हमें श्वास लेने के लिए मिली है और हम इससे श्वास नहीं लेते हैं और बीमारियों के करीब पहुंच जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा, छाती, घुटने, आपके बॉडी का 6 के 6 अंगों का। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर इन दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, पिछला पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। समासन में लेटने से क्या होता है, जितना शरीर है सब शांत हो जाता है। नस नाड़ी ये बिल्कुल बढ़िया और बलवान हो जाती हैं। शरीर से रोगों की जो है विदाई हो जाती है। लंबा गहरा श्वास। लंबा श्वास लेने से आपके फेफड़ों के 7 करोड़ 30 लाख छिद्र जो बंद पड़े हैं वो धीरे धीरे सब खुल जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के 2 करोड़ खुले रहते हैं, बाकी बंद पड़े रहते हैं। लेकिन जो नित्य डेली अभ्यास करता है उसके जीवन में जो है चमक आ जाती है और उसका सब दूर कर देंगे नारायण। और जब आपका पेट बढ़िया हो जाएगा तो पेट में दर्द भी नहीं होगा। हाँ, कितनी दवाओं कुछ भी करो, गैसों के कारण जो पेट में पीड़ा रहती है, इन्फेक्शन रहता है, वो सब दूर हो जाएगी। गर्दन जब आप यहाँ भींच के रखते हो तो आपका सर्वाइकल वगैरह, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि नसों में रक्त का संचार हो रहा है। नसें जाम होती हैं जब भी जो आपको जो पट्टा बांधना पड़ता है। जब खींचा हुआ रखोगे शरीर को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, शरीर बलवान रहेगा। दूसरा भाग, उल्टी हथेली ऊपर नीचे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर तनी हुई जैसे मेंढक की रहती है, दृष्टि आकाश में। बोले कहीं जो ऊपर से कोई पक्षी उड़ के मुझे उठा के न ले जाए। गर्दन ऊपर खींची हुई, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, टिकना है, रुकना है और बढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाना है। शरीर में 2 ही फंक्शन है, लेना और छोड़ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे संसार में आना है और जाना है, तीसरी कोई कड़ी बनी नहीं जीवन की। इसमें एक साष्टांगासन भी होता है, हाथ उठा के और धीरे धीरे जो है पैर खोलते हुए मत्था भी टेक देते हैं। और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाते हैं। ये भी 3 बार करना चाहिए, इससे जो है आपका आज्ञा चक्र जल्दी विकसित होता है। ये बहुत मोटी हड्डी होती है, इसे भेजते हुए आज्ञा चक्र जगाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, असंभव मनुष्य जीवन पाना है। इस वर्ग को भी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है अवतार लेके, तब उन्हें पता चलता है कि मनुष्य जीवन में आने से कितना लाभ है। सुप्त वज्रासन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ध्यान कंठ में। सुप्त वज्रासन करने से कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती,
पेट के रोग नहीं होते, कंधों के रोग नहीं होते, आंखों के रोग नहीं होते, सिर के रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये रक्त की धारा को संपूर्ण बॉडी में ले जाता है सुप्त वज्रासन, और अपार शक्तियों का खजाना है, इसलिए इसका नाम रख दिया सुप्त वज्रासन। पेट की चर्बी भी कम होती है, बीपी कंट्रोल होता है, और जो नसों की बीमारियां होती हैं वो भी ठीक होती हैं। पैरालाइसिस जैसा घातक बीमारी भी सुप्त वज्रासन करने से नहीं होती। पंजे दबने से हाड़ मजबूत होता है। ये जो हमारे पंजे दबते हैं, हाँ, क्योंकि जो खून ऊपर नीचे जाता है शिरा धमनी के द्वारा, वो क्रम रूप में चलता है, ना ज्यादा ना कम, तो बीपी आपका कंट्रोल रहता है। एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सामान्य सांसें चलती हैं, फिर आराम से, कोई घपलेबाजी नहीं। आसनों में सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो हमारी प्राण शक्ति है वो बलवान हो जाती है, और जिसकी प्राण शक्ति बलवान, उसका जीवन जो है प्रकाशवान, दिव्य जीवन बन जाता है उसका। शुरू में कठिन लगेगा, बाद में सरल हो जाएगा। हाँ, पूरा नाड़ी तंत्र सुचारू रूप से कार्य में लग जाता है, कहीं कोई रोग नहीं रहता। क्रिया फेफड़ों में चलेगी आपकी, श्वासोश्वास की क्रिया फेफड़ों में होती है, और ऊर्जा संपूर्ण बॉडी को मिलती है। हाँ, पैरों को सीधा कर लेंगे। हाँ, राम राम भैया, राम राम। लाखों रुपए तो लोग रिपोर्टों में फूक देते हैं, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, फलानी रिपोर्ट, ढिमका रिपोर्ट। अरे अपने योगिक क्रियाओं में लग जाओ, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है ना, जबरदस्ती बोले साहब 2000 में हो रही है, जाना है बाबा, अबे जरूरत क्या है? 2000 रुपए किसी अच्छे नेक काम में लगा दो, जरूरी है उन्हें जो 2000 रुपए देने? बहन जी, आप अपने जो डॉक्टर स्वयं है, आप समझ लो। हाँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ना, मैं, मुझे कोई लालच है इसमें, वो चमत्कार हो जाते हैं कि मैं भी नहीं जानता हूँ। तो हाँ बस, अभी अब जब उसमें बैठेंगे ना प्राणायाम में, जब बोलेंगे। देखो एक बात बता दूं आपको, आपकी रचना डॉक्टर ने नहीं करी है, प्राणों ने करी है, और उस प्राणों को जिंदा रखने के लिए आपको प्राणायाम और योगासन करने हैं। नहीं, नारायण तो है ही है, लेकिन प्राण भी शरीर के अंदर है। नारायण का नाम ही प्राणायाम है। हाँ, बस बस, आप भरोसा करो, आपके यहाँ फूल भी खिलेंगे, फुलवाड़ी भी खिलेगी। इस बार जो सभी के लिए न्याय प्रिय है। हाँ, इस बार देखो, वो कहते हैं अर्जुन, ना मैं राग रखता हूँ ना द्वेष रखता हूँ। बोले अगर कोई मुझे गाली भी बकता है ना तो खुशी से ले लेता हूँ, लेकिन वो गाली उसे वापसी हो जाती है। आपने मुझे बुरा कहा तो मेरे पे क्या आया? आपके मुंह से निकला और मैं वापसी हो गया, मेरा क्या घाटा हुआ मुझे बताओ? मैं तो मस्त रहा, चेहरा बिगड़ा आपका बिगड़ा, वाणी बिगड़ी आपकी बिगड़ी। अगर कोई मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल भी जाता है ना तो मुझे खुशी होती है। मैंने यह बताओ, इनने अपनी वाणी खराब करी और खुद ही अंदर ले ली। अरे नहीं नहीं, देखो हमारे सभी भाई हैं और सभी वो हैं,
अच्छे लगे तो सही है, हमें तो वो फर्क पड़ा नहीं आता। भाई जो दोगे वो तुम्हें तो वापसी मिलेगा, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे बुरा मिलेगा, बस। इसमें ना कोई किसी का भाई है ना कोई मित्र है, कोई लगना थोड़ी है। अब मैं बैद जी को जो बुरा कह दूं तो बैद जी पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं, वो सब मेरे पे लौट के आना है। वो कहते हैं बनाया जाए जिस सृष्टि जिसमें वही सृष्टि चला रहा है, तो ये आपकी सृष्टि है, आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा। दुखी हो गए दुख मिलेगा, सुखी हो गए सुख मिलेगा। देखो परमानंद जी हैं, उनसे आप शिक्षा लें, 2 बजे उनके यहाँ भीड़ लग जाती है और उनकी दोनों किडनी खराब है और तीसरे दिन डायलिसिस होती है और उसके बाद उनके चेहरे में सिकन नहीं रहती है। क्यों नहीं रहते? देह को अपना नहीं मानते हैं, वो देह अभिमान है ही नहीं उनके अंदर। तो जब ये मिट जाता है ना तो जीव का बेड़ा पार हो जाता है। चलो जी, बाद पश्चिम तानासन, दोनों अंगूठे पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए मिला देंगे नीचे। पांच पश्चिम तानासन से क्या होता है, शरीर का खून साफ होता है, लीवर मजबूत होता है, गुर्दे मजबूत होते हैं, मस्तिष्क तेज होता है और मस्तिष्क की जो आंखें हैं ये दो, ये भी तेजवान होती है, यानी कि नेत्र ज्योति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि जो है हमारी इंगला पिंगला नाड़ी जो है अपने मार्ग में आके सुषमा में पहुंच जाती है। तो दोनों हाथ उठाते हुए, अंगूठे पकड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये जब आपकी नाभि खिंचती है ना तो अंदर अग्नि बनती है, और अग्नि किसका रूप है? सूर्य का। कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। अब आप देखो वज्रासन कर रहे हो, गलत नीति पे चल रहे हो, आपको ये सब तो ये करना है, पाद पश्चिम तानासन, तभी तो आपकी नसें नहीं, ये नसों को सही करता है। जो आपके झंझनाहट रहती है वो रहती है, नसों में रक्त खींच के लाता है ये पाद पश्चिम तानासन। आप अपनी मन से करोगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको तो क्रम में चलना है। देखो सूरज भी अपनी लय में चलता है, पेड़ पौधे पत्ते क्रम में चलते हैं। ये नहीं कि एक का रंग कैसा है, एक का रंग अगर हरे हैं तो हरे ही रहेंगे। हाँ, जो करने वाली चीजें आप उन्हें छोड़ रहे हो और जो ना करने वाली है सरलता वो उसे कर रहे हो, क्या लाभ मिलेगा? श्वास छोड़ते हुए नीचे। मेरे भाई किसका फोन आ रही है, चेक करिए। अब आ जाएंगे हलासन में। हलासन से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। आ जाओ जरा। वो मिलाओ, अमेरिका फोन है, बात करो। कौन शख्स है? पूछो भैया क्या। महामृत्यु रंजन मंत्र जो आपके जो है शरीर में जो है रोगों का नाश करेगा, अकाल मृत्यु को दूर भगाएगा। वो लाइन चलने लगी नीचे वाली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् और मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् और मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् और मोक्षये मामृतात्। ये महामंत्र है, इसका जप करने से जो है अकाल मृत्यु का नाश होगा, शरीर में रोग नहीं रहेंगे और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि महाकाल के आगे कोई काल नहीं टिकता। ठीक है, लंबा गहरा श्वास, भस्त्री का प्रणाम, पहली उंगली अंगूठे नीचे, वायु मुद्रा बैठते हुए लंबा गहरा श्वास। ये श्वास ही परमात्मा है, श्वास ही तुम्हारे अंतरकरण है और श्वास ही आपको जो है स्वस्थ की तरफ बढ़ाएगा। रोग को भगाने में श्वासों का ही खेल है। सांसें अंदर जाएंगी, रोग बाहर आएंगे। एक तरीके का ये आपस में महायुद्ध है, महाभारत है सांसों के द्वारा हमारी।
करोड़ों रोग अंदर छुपे हुए हैं जो सांसों के द्वारा बाहर निकलेंगे। मुंह बंद, नासिका से सांस लेना है। नासिका से सांस क्यों लेता है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी नासिका के द्वारा ही सुषमा नाड़ी में पहुंचती है, बाकी कहीं से सांस अंदर नहीं पहुंचती है। लोग कहते हैं गुरुजी नाक से ही सांस क्यों नहीं चाहिए? नाक से सांस लेनी चाहिए कि चंद्र लोग और सूर्य लोग नासिका से ही अंदर प्रवेश करता है। शुरू में फेफड़े कम फूलेंगे, बाद में छाती आपकी फूलेगी। छाती फूलेगी, शरीर में एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, शरीर से रोगों का नाश होगा और आपके जो मन की इच्छा है वो पूर्ण होगी। अगर निसंतान भी नियम से प्राणायाम को करेंगे तो उन्हें भी जो संतान मिलेगी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि सांसें ही जो है संतान की उत्पत्ति करती हैं। हाँ, जीव के अंदर सांसें तो काम करती हैं, तभी तो वो धरती पे आता है। ऐसी इन सांसों के द्वारा सांसों की आहुति देनी है प्राणों के अंदर। शुरू में आप जो धीरे धीरे जाएगी, फिर आपकी दीर्घ लंबी सांसें चलेंगी और लंबी सांस लोगे तो आपके लिए कोई असंभव नहीं है। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों में आपकी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि जो योग अभ्यास करता है उसे तीनों कालों का ज्ञात हो जाता है, ज्ञाता बन जाता है वो, वर्तमान का भी, भूतकाल का भी, भविष्यकाल का भी, क्योंकि ये जो है हमारी सांसें जो है तीनों कालों से जुड़ी हुई हैं। भीष्म पितामह जब तीरों की सैया पे लेटे हुए थे तो वो ये कह रहे थे कि मैंने जो ऐसे किसी जन्म में कोई कार्य नहीं करा जिससे जो है ये मुझे सजा मिले। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद करा। कृष्ण उनके द्वारा आए, बोले हे माधव। माधव उसे कहते हैं जो हमारे कष्टों को हर ले। बोले हे माधव आप नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम दियो शांति अंधकम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति मनपते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेप श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। मेरे भाई काढ़ा पाट दो सबको। आंवला भी लाया हूँ, किसी को आंवला पीना हो आंवला पिला दियो। हाँ आंवले का रस लाया हूँ, निकला हुआ देखो। वो रखी दोनों बोतलें गिलास बैग के अंदर है। खाना खाने से पहले ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ये 5 प्राणों की आहुति दे दो। हाँ 5 प्राण है नीचे से लेके ऊपर तक।
अरे आओ आओ। हम्म, अरे आओ साहब आओ, हम तो आपकी तलाश में थे कई दिनों से। नाम जपते रहो किसने। क्या कह रहा है ये? क्या नाम है आपका? मेरा विनीत।
अरे आमले का रस भी हो यार, फायदा देगा। और इसके बाद बहुत बढ़िया आनंद आया। इसके बाद तुरंत ये पी आनंद सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते यार? सब पी सकते हैं। अच्छी चीजें हमेशा पीनी चाहिए, बुरी चीजों का त्याग करना चाहिए। चाय का त्याग करो। सर एक चीज और करनी है, जरा भारत माता की जय बोलिएगा। गुरुजी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम देश करेंगे, की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हर हर महादेव। आवाज निकले तो तगड़ी निकले। हाँ। क्या मर मर के जीना, हंस हंस के जीना। गुरुजी आनंद आ रहा है नहीं? दरबार वाले कह रहे होंगे आज क्या हो गया यहाँ पे। नहीं देखो, अगर आप हंसोगे नहीं तो रोओगे, और हंसना चाहिए दिल खोल के। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मतलब गुरुजी आपको आज योग कराता हूँ। ये एक नारा है आपका। हाँ। अभी आपने गुरुजी आपने दूसरी हंसी नहीं देखी, औरतें कैसे हंसती। गुरुजी आनंद, मजा नहीं, आनंद। मजा शब्द बेकार है। हाँ। 5 से 5 मिनट